एक बार गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। बुद्ध के सब शिष्य उनके आसपास बैठे हुए थे। जिस गांव में बुद्ध रुके हुए थे, उसी गांव का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति बुद्ध के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध ने आंखें खोली और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वह बोला, आप तो अंतर्यामी हैं। आप संसार की सभी समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं। मैं आपके पास अपनी एक समस्या का हल जानने आया हूँ। बुद्ध बोले कि तुम्हें क्या समस्या है, तुम मुझे बता सकते हो। वह धनवान व्यक्ति बोला कि हे भगवान, मैं इस गांव का और आसपास के सभी गांवों का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मेरे पास ऐशो आराम की हर चीज़ है। मेरा एक परिवार है जिसमें मेरे 2 पुत्र हैं, मेरी एक पत्नी है। मेरा कारोबार भी बहुत बड़ा है। हर जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहता था मुझे मिला, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि क्यों मैं हर वक्त चिंता में रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ। मुझे यह डर सताता है कि क्या यह जो मैंने पूरी ज़िंदगी में कमाया है, क्या एक दिन मुझसे दूर हो जाएगा? क्या मेरा परिवार यह भी मुझसे दूर हो जाएगा? हे बुद्ध, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। पहले मैंने पूरी जिंदगी इन सब चीज़ों को अर्जित करने में लगा दी। आज अब जब मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, एक बड़ा व्यापार, समाज में इज्जत, तो भी मैं दुखी क्यों हूँ? बुद्ध बोले, क्या यही तुम्हारी समस्या है जिसके लिए तुम मेरे पास आए हो? वह व्यक्ति बोला कि अभी मेरी जिंदगी में मुझे इससे बड़ी समस्या तो कुछ लगती ही नहीं। बुद्ध बोले कि तुम्हारी समस्या का एक उपाय है मेरे पास, पर वह उपाय थोड़ा कठिन है। क्या तुम कर पाओगे? वह व्यक्ति बोला कि अगर ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं इस चिंता से छुटकारा पा सकूं, तो आप जो भी बोलेंगे बुद्ध, मैं उस उपाय को करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम एक काम करना, कल सुबह तुम शमशान में जाना और पूरा दिन वहीं रहना। जो भी हो वहाँ पर उसको देखना और फिर रात भी वहीं रुकना और अगले दिन मेरे पास आना। वह व्यक्ति बोला, यह कैसा उपाय है? शमशान? वहाँ तो लोग मुर्दों को लेकर जाते हैं। आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? और वहाँ तो भूत पिशाच भी होते हैं। मैं तो आपके पास अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था और आप तो मुझे शमशान भेजकर और ज़्यादा चिंता में डाल रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अगर मैं अभी तुम्हें कुछ भी समझाऊंगा तो तुम शायद समझ ना पाओ, और कोई भी ज्ञान जब तक तुम्हारे मन पर असर ना करे तब तक बदलाव नहीं हो सकता। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। वह धनवान व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर चला गया। अब अगले दिन वह शमशान में गया और वहां जाकर एक कोने में बैठ गया। पूरा दिन लोग अपने सगे संबंधियों की अर्थी लेकर आ रहे थे और उनका क्रियाक्रम कर रहे थे और जा रहे थे। पूरा दिन वह यही देखता रहा। फिर रात हो गई और वह सो गया। अगली सुबह वह बुद्ध के पास गया और बोला कि बुद्ध, आपने जैसे बोला था कि एक पूरा दिन शमशान में रहो और रात भी वहीं रुको, मैंने वैसा किया। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम मुझे बताओ कि वहाँ तुमने क्या देखा? वह बोला, शमशान में लोग अपने मृत सगे संबंधियों को लेकर उनका क्रियाक्रम करने आ रहे थे। मैंने देखा एक बार 2 अर्थी एक साथ आई, जिनमें से एक अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जिसमें कुछ ही लोग आए थे, और दूसरी अर्थी एक बहुत ही धनवान व्यक्ति की थी जो कि बहुत सजी हुई थी, और उसकी अंतिम यात्रा में बहुत लोग आए हुए थे। धनवान व्यक्ति के मृत शरीर को चंदन की लकड़ी पर जलाया गया और गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी पर जलाया गया। धनवान व्यक्ति की चिता को पहले जलाया गया और उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। धीरे धीरे जो भी लोग आए हुए थे वह सब चले गए और मैं वहां खड़ा उन दोनों चिताओं को जलते हुए देख रहा था।
बुद्ध बोले, तुमने यह सब देखकर क्या समझा? वह व्यक्ति बोला कि दोनों की चिता एक समान ही लग रही थी और आग में भी एक समान ही जल रही थी और अंतिम में जो बचा वह भी एक समान ही था, कुछ भी अलग नहीं था। धीरे धीरे रात हो गई और मैं शमशान में ही सो गया। बुद्ध बोले, क्या वहाँ तुम्हें कोई भूत प्रेत दिखा? वह व्यक्ति बोला कि भूत प्रेत तो मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन पूरी रात मैं अकेलेपन से ही डर रहा था। पत्तों की सरसराहट से, जानवरों की आवाज़ से वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन सारा डर मेरे मन में था। और फिर मेरी आँख लग गई और मैं सो गया और फिर मुझे बहुत अजीब सा सपना आया और मैं सुबह उठा और सीधा आपके पास आ गया। बुद्ध ने बोला कि तुम्हें क्या सपना आया? धनवान व्यक्ति बोला कि मुझे सपना आया कि मैं मर चुका हूँ और 4 लोग मुझे कंधे पर उठाकर शमशान लेकर जा रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र सबसे आगे चल रहा है। मेरी पत्नी फूट फूट कर रो रही है। मेरे छोटे पुत्र ने भी मुझे कांधा दे रखा है। मेरे कुछ रिश्तेदार, सगे संबंधी मेरी अर्थी के पीछे पीछे चल रहे हैं और फिर मेरी अर्थी को शमशान में लाकर मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि दे रहा है। मैं उठना चाह रहा था, मैं उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि उन्होंने मेरी चिता को अग्नि दी और धीरे धीरे सब वहाँ से चले गए। मैं अकेला वहाँ जल रहा हूँ। जैसे दिन में वह गरीब व्यक्ति और धनवान व्यक्ति भी जलकर खाक हो गए थे। फिर मैंने देखा कि मेरे घर में सब शोक मना रहे हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सब मुझे भूलने लगे। मेरे दोनों बेटे धन और संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इतना सब जो मैंने कमाया था, मैं साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया। सब मैंने यहीं छोड़ दिया। मैंने यह भी देखा कि कुछ लोग मेरे बारे में यह भी बोल रहे हैं कि मैंने जिंदगी में किसी की मदद नहीं की। पैसा मैंने बहुत कमाया, लेकिन मैंने कभी दान नहीं किया। मैं ये सब चीज़ें देख रहा था, लेकिन किसी को भी कुछ समझा नहीं पा रहा था। इसके बाद मैं बहुत हल्का महसूस करने लगा, जैसे मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। उन सब चिंताओं से मैं मुक्त हो चुका हूँ। जिन चीज़ों को खोने का डर मुझे हमेशा सताता रहता था, उससे मैं अब दूर हो चुका हूँ और एक शांति का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक दिन तो इस दुनिया से सबको जाना ही होता है। जीवन हमें परोपकार और ज्ञान से जीना चाहिए। किसी को भी कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंत में हम सबको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होता है। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं। हमने जो भी धन दौलत, व्यापार, रिश्ते, जो कुछ भी इस दुनिया में बनाया, उनमें से कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए हमें अपने धन को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। धन कमाना गलत नहीं है। तुम जितना चाहो उतना धन कमाओ, लेकिन तुम उस धन का उपयोग कैसे करते हो यह मायने रखता है। अगर तुम्हारा वह धन किसी ज़रूरतमंद के काम आया तो वह अमूल्य है। इसलिए हमें धन का दान देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास मदद के लिए धन नहीं है तो तुम किसी को सही मार्ग दिखाकर भी उसकी मदद कर सकते हो। यह भी तुम्हारे अच्छे कर्मों में लिखा जाएगा। फिर बुद्ध बोले कि तुम हमेशा जिन चीज़ों की चिंता कर रहे थे, जिस धन की चिंता कर रहे थे, जिन रिश्तों की चिंता कर रहे थे, तुमने खुद महसूस किया कि एक दिन यह सब यहीं छूट जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदार, सगे संबंधी भी तुम्हें एक दिन भूल जाएंगे। जो ज्ञान तुम्हें कल प्राप्त हुआ है उसको लक्ष्य बनाओ। तुम्हें ध्यान करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करने से तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। तुम अपनी आत्मा को पहचान पाओगे।